हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जो रशिया की जो नोवाटेक कंपनी है, जो एक एलएनजी प्रोड्यूसर कंपनी है रशिया की, वो गेल के साथ आने वाले टाइम में एक डील साइन करेगी, जिसमें वो जो गेल है वो उससे लॉन्ग टर्म पे गैस खरीदेगा रशिया की नोवाटेक कंपनी से। जो गेल है, गेल एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एक कंपनी है जिसको ओन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और नोवाटेक वहीं रशिया की जो लार्जेस्ट एलएनजी प्रोड्यूसर कंपनी है। इन दो, गेल और एलएनजी, मतलब जो नोवाटेक है, उन दो के बीच में जो ये डील आने वाले टाइम में साइन होगी, तो ये इंडिया की इकॉनमी को काफ़ी बूस्टअप करेगी। इससे पहले भी 2012 में इंडिया ने जो गैसप्रॉम है, जो रशिया की कंपनी है, उसके साथ एक डील साइन की थी, जिसमें उन्होंने 20 साल के लिए लंबा कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें गैसप्रॉम 2.5 मिलियन टन का जो एलएनजी है वो गेल को देगा। बट 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू होता है, तो गैसप्रोम की जो जर्मनी वाली ब्रांच थी, जहाँ से इंडिया को ये गैस मिलती थी, एलएनजी मिलता था, उसको जर्मनी गवर्नमेंट ने सीज़ कर दिया। और रशिया ने हाथ खड़े कर दिए, बोला हमारा उस वाली ब्रांच से अब कोई लेना देना नहीं है। जिसकी वजह से एलएनजी को काफ़ी ज़्यादा, एलएनजी गेल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। एलएनजी के 93% तक जो प्रॉफिट है वो गिर गए। ये जो गैसप्रॉम था, ये जो रशिया का जो यमाल पेनिनसुला से ये गैस एक्सट्रैक्ट करता था, वहाँ से जर्मनी लेता था, जर्मनी से फिर इंडिया को भेजता था। बट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जर्मनी की जो गवर्नमेंट था उस पर सीज कर दिया, और रशिया और इंडिया को वहाँ से गैस का इंपोर्ट होना बंद हो गया। पुतिन जो का जो मेन इंपोर्टर था, गैस का जो परचेज़र था, वो यूरोप था। बट पुतिन ने रशिया को ने साफ साफ यूरोप को बोल दिया कि जब तक हम आपको गैस देने को तैयार है, बट हम G7 ने जो प्राइस कैप लगाई, जब तक वो हटाओगे नहीं, तब तक हम गैस नहीं देंगे। और वहीं जो इंडिया की डील गैसप्रॉम के साथ, ये जो जर्मनी ने सीज़ कर दिया था उनका ब्रांच, जब से वो कैंसिल हुई है डील, रशिया ने यहाँ सरेंडर कर दिया डील के मामले में गैस देने से, तो तब से जो इंडिया है वो डबल प्राइस पे एलएनजी खरीद रहा है पूरी दुनिया की कंपनियों से, अलग अलग कंपनियों से। तो इसकी वजह से जो इंडिया की जो गेल कंपनी है वो जो है ये ढूंढ रही थी, तो डिफरेंट कंट्रीज ढूंढ रही थी, डिफरेंट कंपनीज ढूंढ रही थी गैस परचेज़ करने के लिए। एक और वजह है जो रशिया और ये जो गैस जो डील होने वाले रशिया के साथ, कि जो रशिया की जो नोवाटेक कंपनी है वो इंडिया के साथ जो ट्रेड करेगी वो इंडियन रुपीज़ में करेगी। इंडिया जो है और भी जो दूसरी कंट्रीज है, अबू धाबी, ब्राज़ीलियन कंट्री से बात कर रही है गैस की, मतलब डील के साथ, लॉन्ग टर्म डील को लेकर। तो काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस देख रहा है रशिया को छोड़ के, क्योंकि इंडिया की जो आने वाले टाइम में जो इकॉनमी होनी चाहिए वो गैस बेस इकॉनमी होगी। इंडिया अभी 6.2 गैस एनर्जी यूज़ करता है, जो ग्लोबल एवरेज की अगर बात की जाए वो 24% है। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक हम 15% जो हमारी इकॉनमी है वो गैस पे चले। जहाँ हम कभी क्रूड ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हम नेचुरल गैस यूज़ करें। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहता है कि आने वाले टाइम पे हम सिर्फ किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट आए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हम गैस परचेज़ करके, मल्टीपल पार्टनर्स हो हमारे। तो अगर इंडिया चाहता है कि किसी एक मतलब कंपनी या किसी एक कंट्री पे हम डिपेंडेंट रहे, इंडिया को मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ डील करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम सऊदी से तेल लेते थे, गल्फ़ कंट्री से तेल लेते थे, तो कभी भी पाकिस्तान की बात होती थी तो इंडिया वहाँ झुक जाता था। मुसलमानों की बात या कभी कुछ होता था, मैंने यहाँ ट्रिपल तलाक लाया, तो वहाँ से गल्फ़ से हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि इंडिया गलत कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कोई इशू होता था, आर्टिकल 370 उठ रहा है, तो गल्फ से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। पाकिस्तान गल्फ के पास जाता था, सऊदी के पास जाता, तो वहाँ से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि हमें उनसे तेल लेना पड़ता था, इसलिए इंडिया वहाँ झुका रहता था। तो फिर जब से रशिया के साथ इंडिया ने डील साइन की, क्रूड ऑयल वगैरह की, तो तब से जो सऊदी भी है वो काफ़ी सारा इंडिया की ओर हमारा ध्यान दे रहा है, इंडिया को प्लीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और मतलब बहुत सारे स्टेप उठा रहा है। तो इंडिया को हम हर चीज़ के लिए मल्टीपल ऑप्शन देखने पड़ेंगे, किसी एक ऑप्शन पे, किसी एक कंट्री पे डिपेंड, चाहे वो वेपन हो, क्रूड ऑयल हो, गैस हो, या बाकी कोई सेमीकंडक्टर हो वगैरह हो, एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल कंपनीज़ के साथ हमें टाइप करना है, ताकि हमें आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।